कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबद्रा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। नमो आयरीयाणम नमो विझायाणम नमो लोये सौवसाहुणम। बोल महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सगर जी महाराज की। जब आप यहाँ पे हाथ उठा लेते हैं, जब भगवान के दरबार में आते हैं, भक्ति में आपके हाथ ऊंचे उठ जाते हैं। जब भक्ति में हाथ ऊंचे उठते हैं ना, तो फिर गुस्से में हाथ ऊंचा उठाने की नौबत नहीं आने वाली। यहाँ बड़ी प्यारी बात आचार्य है, मान तुंग स्वामी कह रहे हैं हमारे सामने। क्या बोलते हैं? मान मान। और तुंग मतलब क्या? शिखर, मान का शिखर। अभी आपका मान कौन सा वाला मान है? अब बस मान है ना, मान। मान का मतलब अभिमान होता है हिंदी भाषा में, और मराठी में क्या होता है? मान का मतलब होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर अच्छा मान तुंग क्या? मान तुंग। आपका मान कौन सा वाला मान है? आपका मान ऐसा वाला मान है। मान पहले इतना बड़ा होता है, फिर वो छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होते 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 बिल्कुल धाड़ करके नीचे गड्ढे में डाल देता है। और जब भक्ति करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? तब भी मान इतना बड़ा होता है, लेकिन फिर वो ऐसी शिखर की यात्रा करता है, ऊंचाइयों की तरफ जाता, फिर ऐसा ऊंचा। और कितना ऊंचा होता? ऊंचा होते 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 एकदम से सिद्ध चला तक ये 3 लोग के नाथ के चरणों का स्पर्श कर लेता है। तो ऐसा प्यारा मान है। मत्वेति नाथ तव संत वनम मयेद मरभ्यते तुनदियापि तव प्रभाव चितो हरीशति शतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलादुतिमुपैति। क्या लिख रहे हैं? अच्छा मान तुंग स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? कहने को तो ऐसा है, मतवेति। क्या? मतवेति। मतवेति मतलब क्या? मत्वा इति, मैंने ऐसा माना है। क्या? मैंने ऐसा माना है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एनी स्ट्रैटेजी। आप कोई सा बिजनेस करते हैं, आप कोई सी नौकरी करते हैं, आप राजनीति में, आप समाज सेवा में, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, वट एवर यू डू, कोई सी फील्ड में आप हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? डिजाइन प्रिंसिपल। आपकी मान्यता किस तरह की? आपने क्या मान के काम की शुरुआत करी है? अगर आपने ऐसा मान लिया है कहाँ फंस गए, बनना था ये और बन गए वो, जाना था वहां और पहुंच गए यहाँ, आप जब आ ही गए हैं, अब जब बैठ ही गए हैं, अब झेल लो। फिर अब झेल लो। आप चाहिए तो वो वाला चाहिए था, चाहिए तो वो वाला चाहिए था, प्रसादी भी इससे हो गई, अब झेलो उसको। अब जितनी जिंदगी 50 साल की 60, झेलो उसको। अब आपने माना क्या है? आप पे काम की शुरुआत कहाँ से हो रही है बताओ आप? और जितनी प्यारी शानदार शुरुआत होती है, अब धनुष बाण वाले ने धनुष उठाया हाथ के अंदर, यूं पकड़ा धनुष, उस पर यूं तीर चढ़ाया, और जितना पीछे खींचे, जितना जोर से खींचेगा, ये शुरुआत कहाँ से होती? जितना जोर से खींचेगा ना तीर, उतना आगे जाने वाला है। और शुरुआत में वो खींच ना पाया, शुरुआत में से ढंग से उसने स्टार्टिंग न की, बिगिनिंग न की, तो क्या होगा? अंतिम रिजल्ट उसका नहीं मिलने वाला। जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस भावना को लेकर के जो इंटेंशन था, वो फुलफिल नहीं होगा, वो लक्ष्य आपका अचीव नहीं हो पाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है? आप मानते क्या है? अगर आप ऐसा मान के बैठे हैं कि 60 साल की उम्र में मेरे घुटने खराब हो ही जाएंगे, तो सच्ची बात है, घुटने खराब होने ही वाले हैं। आप कहीं सड़क पे, आप कहीं जा रहे थे, आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काटा। अब मुझे बताइए, आप बिल्ली ने रास्ता काटा, तो बिल्ली का रास्ता काटने से अपशगुन होता है कि नहीं होता है? बोलिए। कुछ लोग मानते होता है, तो सही सोचते, सच मुझे अपशगुन होता है। कुछ लोग मानते नहीं होता है, वो तो कुछ नहीं, वो तो सिंपल सी चीज है। तो सच में सिंपल सी चीज है। आप जो मान के बैठते हैं, दुनिया वैसी आपको दिखाई देती है। शुरुआत कहां से होती? मतवेति, मैं ऐसा मानता हूं।
मेरी इसी धारणा है। और जो आप मानते हैं, जैसा आप मानते हैं वही नजारा, वही दृश्य आपको दुनिया में दिखाई देने लग जाता है। जो आपकी सोच होती है, जो आपकी मान्यता होती है, वही शब्द आपको अपने कानों में सुनाई देते हैं। आपने मान लिया, फिक्सिंग कर दी। दुनिया दो चीजों में जीती, चेंजिंग, फिक्सिंग। चेंजिंग क्या होता बताऊंगा कभी बाद में, या शायद आज ही कभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद में। फिक्सिंग, आपने फिक्स कर दिया। मेज फिक्सिंग नहीं होती है, मेज फिक्सिंग नहीं होती है, मेज फिक्सिंग नहीं होती है, होती ना। चुनाव में फिक्सिंग होती है। कोई सा चुनाव हो, छोटा चुनाव हो कि बहुत बड़ा भारी चुनाव हो। मुझे तो बताया कुछ लोगों ने, एक बार हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला था। अमेरिका में पहले से पेपर में छप गया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहां चुनाव नहीं हुआ अभी, यहां पर भी चुनाव हुआ ही नहीं है। और अमेरिका के पेपर में छप गया तो किसी व्यक्ति ने कटिंग करी और भेजी राजीव दीक्षित को। तो राजीव दीक्षित ने अपने कहीं किसी किताब के अंदर इसे कोट किया है। कई बार फिक्सिंग कई सारी बार हो जाती है। तो यहाँ क्या बोलते हैं भगवान, आपने दिमाग में क्या फिक्स करके रखा है, आपने किसी की सोच आपने बना के रखी है। अरे बारी से आज तो कोई नहीं आने वाला, प्रवचन में कोई नहीं आने वाला। मुझे अच्छे से मालूम है, मुझे अच्छे से याद है, मुझे लोगों ने बताया। एक बहुत बड़े शहर के अंदर किसी मुनि संघ का प्रवेश हुआ कि महाराज के चतुर्मास के लिए प्रवेश हुआ। तो जब प्रवेश तो बाद में हुआ, फिर तो कहीं 100, 200, 300 किलोमीटर से महाराज जी को लेकर के कुछ धर्मात्मा सज्जन लोग लेकर के आए। तो रास्ते के अंदर एक भी युवा नहीं जुड़ा, एक भी युवा रोज की व्यवस्थाओं में महाराज जी को विहार कराने के अंदर नहीं आया। जब महाराज जी वहां पहुंच गए तो महाराज जी ने पता लगाया कि भाई चक्कर क्या है, बात क्या, युवा लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मालूम पड़ा कि इससे पहले युवाओं ने एक बड़ा भारी आयोजन किया था, बड़ा भारी प्रोग्राम किया था, किसी बड़े भारी मुनि महाराज को लेकर के आए थे। फिर कुछ ऐसा कुछ वैसा हुआ और वो प्रोग्राम पूरा फ्लॉप हो गया। तो युवाओं की नाक कट गई, लोगों ने ताने दिए, लोगों ने गालियां दी, उनको बड़ा ऐसा कैसा ऐसा अजीब सा फील हुआ, अरे हम क्यों आगे बढ़े। लोगों ने हाँ बड़ा तीस मार्का बनता था, बड़ा आगे आगे घूमता था, है बड़ा झंडा लेके चल रहा था कि ले ये देख ली तूने, सारा किरकिरा कर दिया तूने, पूरी समाज की नाक तूने खटा डाली। बताओ, युवाओं ने कहा अब हम किसी को लेने नहीं जाएंगे, अब हम किसी को छोड़ने ही जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, धूते पड़ते हैं। कई लोग सोचते हैं ट्रस्टी नहीं बनना, अध्यक्ष नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना, कितनी मेहनत कर दो, कितना टाइम कर दो, कितने ताने सुनो परिवार के, करो समाज सेवा, लास्ट में क्या मिलता है, जूता। लास्ट में क्या मिलता है, गालियां। अगर आपकी सोच ऐसी है कि कुर्सी पे बैठेंगे तो गाली मिलेगी, सच में नहीं देने वाला भी 4 गाली दिखे जाएगा आपको। वो खराब है इसलिए गाली नहीं दी उसने, वो खराब है इसलिए उसने गाली नहीं दी है। आपने गालियों को खींचा है, आपने गालियों को अपनी तरफ आकर्षित किया, आप चुंबक बन गए गालियों के लिए। मैं हमेशा एक बड़ा मेरा फेवरेट एग्जांपल है, ये देखिए मेरा हाथ देखिए, दिख रहा ना मेरा हाथ आपको, दिख रहा है क्या दिख रहा है। कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं ऐसे मूर्ति के जैसे, खो जाते हैं। क्या मालूम कहाँ आंखें मेरी तरफ है, मुझे लगता कि देखो कितना ध्यान से सामने वाला सुन रहा मुझे, और उसकी आंखें फिक्स हो जाती है। मनोज्ञान बोलता है जब आंखें फिक्स हो जाती है ना तो फिर दिमाग क्या मालूम कहाँ घूमने के लिए निकल जाता है, मन में क्या मालूम क्या चल रहा होता है। तो क्या वो मेरा हाथ देखिए, आपको मेरा हाथ दिख रहा है, हेलो आपको मेरा हाथ दिख रहा है, दिख रहा है। महाराज इतनी अंधी नहीं हो, हाँ सब दिखता है मुझे। पति क्या करते हैं ऑफिस में वो भी मुझे दिखाई देता है, घर में किचन में बैठी रहती महिला, महिला किचन में बैठी रहती है, सब दिखता। पति ऑफिस में क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दिखता नहीं दिखता है। सारी महिला मुंडी लारी सब दिखता है। बोले मैं सुशील जी ध्यान रखो, सब दिखता आपकी वाइफ को। हाँ अब मंदिर का बोले कहाँ चले यार, तो उनको सब मालूम है, देखो उनको तो क्या हुआ, आपको मेरा हाथ दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो आपको मेरा हाथ दिख रहा है, तो क्या है,
अगर यहाँ पे मक्खी आई, अगर मक्खी आई तो मक्खी क्यों आई? ये तो ठीक ठाक हाथ है। अगर हाथ में मक्खी आई तो मक्खी क्यों आई? मक्खी क्यों बैठी? हाथ में, पैर पर, चेहरे में, पीठ पर, पेट पर, कहीं पर बार बार मक्खी जा रही है। एक मक्खी आ रही, दूसरी मक्खी, तीसरी मक्खी, चौथे में मक्खी बार बार क्यों आ रही है? वहां पर खून है, वहां पर घाव है, वहां पर पस है, पस। अगर पस ना होता, खून ना होता, घाव ना होता तो क्या मक्खी आ सकती थी? जवाब दी, मक्खी आ सकती थी? आती तो क्या करती? 1 सेकंड रुकती, फिर चले जाती। उसको माल मसाला मिलता ही नहीं खाने के लिए। अगर बार बार मक्खी आ रही है, दूसरी भी आ रही है, तीसरी भी आ रही है, चौथी भी आ रही है, बार बार मक्खी क्यों आ रही है? वहां पस है, घाव है, खून है, पीप है, उसके लिए मक्खी आकर्षित हो रही है। चींटी कहाँ जाएगी? जहां गुड़ होगा, शक्कर होगी, वहीं पर चींटी बार बार, अब तुम कितना रोको चींटी को, लेकिन चींटी मानने वाली नहीं, सुनने वाली नहीं। चींटी बार बार वहां पर जाएगी 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 जाएगी। कितना रोको, नहीं रोक सकती है। क्या वो गुड़ उस चींटी को आकर्षित करता है? वो घाव, वो खून, वो पीप मक्खी को आकर्षित करता है। भगवान की भक्ति भक्तों को आकर्षित करती है। भगवान का रूप वीतरागता भक्तों को आकर्षित करती है। अगर आप भगवान से आकर्षित नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ एक वजह है। क्या वजह है? ये दिल कैसा है? दिल है ही नहीं। पत्थर पड़े, पत्थर, भाटे भाटे, बड़े बड़े भाटे। हो सकता है और सुंदर सा भाटा हो सकता भाटा हो, हीरे का भाटा है, हीरे को भी भाटा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रत्न, रत्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोन। क्या बोलते हैं? स्टोन। स्टोन मतलब भाटा, प्रेशियस स्टोन। भली महंगा वाला भाटा, लेकिन है तो भाटा, है तो पत्थर। तो किसी बुद्धि में भाटे पड़े होते हैं, किसी बुद्धि में पत्थर पड़े होते हैं, किसी के दिल में पत्थर पड़े होते हैं, किसी जेब में पत्थर पड़े होते हैं, किसी की झोली में पत्थर पड़े, झोली में, किसी के झोली में, किसी के पर्स में, किसी के बैग में पत्थर पड़े होते हैं। पत्थर, वो ऐसा पत्थर निकालता, खींच के मारता है सामने वाले के ऊपर। है बड़ा भक्ति करने चला था, मुझसे आगे बढ़ गया, तेरी औकात, तेरी मजाल, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? दिया भाटा खींच करके। मेरे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मेरे से ऊंचा नहीं उठना चाहिए। जितना बड़ा प्रोग्राम मेरे यहाँ पे होगा, जितना बड़ा आयोजन मैं होऊंगा, उससे बड़ा आयोजन उसने कैसे कर लिया? उसकी साड़ी, मेरी साड़ी सफेद कैसे हो गई? नहीं, मैं नहीं होने दे। किस्मत, कुदरत, षड्यंत्र रचती है आपके साथ में। क्या? पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक षड्यंत्र रचता है आपके खिलाफ, और आपकी टांग खींच ली जाती है। लोग आपको गालियां देते हैं, ताने देते हैं, आप पे पत्थरों की बौछार होने लगती है। आप सोचते, हाय मैंने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया। फिर महिलाएं बोलती है, जस को नहीं महाराज, जस, किस्मत में यस तो लिखा ही नहीं है। वो दिरानी जेठानी बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाती है। सास उसी के गुण गाती रहती है, सास उसी के बार बार गुण गाती है। और मैं कितनी मेहनत करती हूँ, अरे जान देती हूँ जान, फिर भी सासू बोलती है ये करती क्या, खाती सोती मोटी हो रही। किया क्या इसने इसके अलावा? बताओ। वो सासू ने गालियां क्यों दी आपको? पति क्यों पसंद नहीं करता है? बच्चे क्यों कहना नहीं सुनते हैं? आपने बचपन से ऐसा मान के रखा है, इति मत्वा मतवेति, ऐसा मान के बैठे हैं। अब ऐसा ही दोनों को फिक्स कर दिया, फिक्सिंग हो गई, फिक्सिंग। ये गुस्सेबाज आदमी है, ये पति है, बेटा है, पत्नी है, पड़ोसी है, अमुक है, तमुक है, ये भ्रष्ट है, ये चोर है, ये रिश्वतखोर है। आपके मन का विश्वास है, और जो मन का विश्वास होता है वही सीन आपको नजर आता है, वही शब्द आपको सुनाई देते हैं, और ठीक वही एहसास, वही अनुभव आपको अपने जीवन में होता है। सच्चाई है ये। इति मत्वा मत्वेति नाथ तब बसंत मनम मयेत। भगवान मेरे द्वारा आपकी स्तुति की जा रही है, मैं ऐसा मान के बैठा हूं। मैंने क्या, मैं तुम मंद बुद्धि हूं, तनु धिया। क्या तनु मतलब क्या? दुबला पतला। और धिया मतलब क्या? बुद्धि। मेरी छोटी बुद्धि है, मेरी बच्चों वाली बुद्धि है, मेरी बाल बुद्धि है। इतनी मैच्योरिटी नहीं है, इतनी परिपक्वता नहीं इस बुद्धि के अंदर। क्या फिर भी बोलते हैं तब प्रभावात। लेकिन भगवान आपके प्रभाव से, आपके प्रभाव, तब प्रभावात, कितना प्यारा शब्द है बताइए। तब प्रभावात, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके आशीर्वाद से कुछ भी अच्छा काम हो जाए, कोई कहे क्या बढ़िया काम किया आपने, और आपके मुंह से निकल गया तब प्रभावात। आपने इतना सहयोग दिया, आपने इतना प्यार दिया, आपने इतना आशीर्वाद दिया,
क्या आप साथ में खड़े हुए थे? आप मेरे पीछे थे, आप मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, इसलिए सफलता मिल पाई। अगर आपके मुंह से निकल गया ऐसा, औरों के लिए क्या बोलते हैं, औरों के लिए तब प्रभावात, आपकी वजह से, आपके प्रभाव से अगर आप जुड़े ना होते, अगर आप शामिल ना हुए होते, अगर आप मेरे साथ में नहीं होते, तो अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? वो तो आप पड़ोस में बैठ गए, जो मुझे इतना खुशी मिल गई, इतनी उपलब्धियां मुझे मिल गई, ये सब आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव। ऐसा बोलना सीखिए। आचार्य भगवान यहाँ पे स्तुति नहीं कर रहे हैं, आचार्य श्री स्तुति करने के बहाने कुछ ऐसी चाबियां पकड़ा रहे हैं, ऐसी कुंजियां पकड़ा रहे हैं, ऐसी मास्टर की जो हर ताले को खोल देगी। क्या? खुशी का रास्ता कौन सा होता है? खुशी पाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है? एक शब्द बोलना सीखना होता है। कौन सा शब्द बोलना सीखना होता है? तब प्रभावात, आपकी वजह से आप जुड़ गए, आपका प्यार मिला, आपके आइडियाज मिले, आपकी बुद्धि में तो मंद बुद्धि था, क्या मेरे में इतने अनुभव नहीं, इतने समझ नहीं, मैं तो भी नया नया कूदा हूं, मैं नया खिलाड़ी हूं, मैं तो, वो तो आप जैसे मंजे हुए, सधे हुए, आप जैसे एक्सपर्ट लोग मेरे साथ में आ गए, इसलिए ये सब कुछ हो पाए। मैं निमित्त बन गया, मैं तो निमित्त बन गया। मैं तो लोगों के सामने पर्दे के बाहर था, लेकिन पर्दे के पीछे कौन था? वो आपका प्यार था, आपकी दुआएं थी, आपका आशीर्वाद था, आपका सहयोग था। आप साथ में खड़े थे, इसलिए मुझे इतनी मजबूती मिली, इसलिए मुझे इतनी हिम्मत, इतनी साहस मुझे मिली, आपका आधार मुझे मिला, आपका सपोर्ट, आपका सहयोग मुझे मिला, इसलिए सब कुछ ये हो पाया। मैं तो निमित्त मात्र बन गया। मुख्य तो कौन है? मुख्य तो आप हैं। तो आपने अपने आप को बाजू में उठा के एक साइड रखा और सेंटर में उठा के किसी और को बिठा दिया। आप मुख्य हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबद्रा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञान चंद, श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी।